यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युगधाय में हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की भक्त विनोद ठाकुर की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वाटास्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वा अमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। आजानुलम्बितभुजो कनकावधातो संकीर्तने कपितरो कमलाव्यताक्षो विश्वम्भरो द्विजभरो
युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदेहम अनंत अद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोऽपि यत्प्रसादात् भक्तिशास्त्र प्रवर्तकम्। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमारा परम भाग्य है, परम सौभाग्य है, हम यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही सुंदर हमको यह भगवान ने अवसर दिया हुआ है। देखिए भक्तों, हम ये जो श्रीमद् भागवतम हम जो सुन रहे हैं, तो ऐसे हम भौतिक बंधन में बंधे हुए हैं, है ना? हम 84 लाख प्रकार की योनि में भटक रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जैसे मतलब विशाल समंदर हो, तो उसको पार करने के लिए हमको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। उसके बगैर हम इतना बड़ा समंदर पार नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से भगवान ने हमको यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर भेजा है। तो हमको वापस अपने ओरिजिनल घर पे जाना है ना, जो है गोलोक वृंदावन धाम। हम वहाँ पर परम सुखी थे, लेकिन हम लोगों ने कुछ इच्छा किया कि हमको भगवान बनना है, इंद्रिय भोग करना है। तो इसके लिए भगवान ने हमको इस धरातल के ऊपर भेज दिया। तो वापस भगवान इतने कृपालु हैं कि जब भी हम यहाँ पर भौतिक संसार में हम इंद्रिय भोग करके जब भी हम दुखी हो जाते हैं, तो भगवान ने व्यवस्था किया कि वापस श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भक्तों का संग, हरि नाम, ये सब जप करके वापस हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उसमें भटक रहे हैं। जैसे समंदर को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से भक्तों हमको यहाँ से गोलोक वृंदावन धाम जो है ना, समंदर की तरफ बहुत लंबा अंतर है। तो माध्यम क्या है वहाँ पर जाने के लिए? तो हमको भी जहाज चाहिए। तो वो जहाज क्या है? तो कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवतम रूपी, यदि हम उसको जहाज बना करके हम उसमें बैठ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो है ना, हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको प्रभुपाद महाराज ने यह अवसर दिया है कि इस जहाज में यदि कोई बैठ गया, तो निश्चित रूप से वह जो है ना, इतना भले अंतर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाज में बैठने के बाद में निश्चित रूप से वह जो है ना, भगवान के धाम में पहुँच जाएगा। जैसे हमको यहाँ से जाना है वृंदावन, तो वृंदावन जाने के लिए मथुरा की ट्रेन पकड़नी होती है। तो यदि कोई मथुरा की ट्रेन में बैठ जाए, है ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना, मथुरा पहुँच जाएगा, है ना, ट्रेन में बैठ जाए। लेकिन ट्रेन सही होना चाहिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बैठे हैं, तो सही जगह पर बैठे हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ना, एक नौका है कि हमको जो है ना, सीधे भगवान के धाम में लेकर के जा सकते हैं। और देखिए भक्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि खास करके भौतिक जगत के अंदर माताएं लोग जब भी मार्केट में जाती हैं, तो सब्जी खरीदने के लिए, सुबह सुबह को आलू खरीदने के लिए, धनिया खरीदने के लिए, तो हर एक चीज़ का जो है ना, भाव करती है कि भाई इतने में मुझे मिलना चाहिए, दाम लगाती है, भाव करती है। उसी प्रकार से प्रभु जी लोग जो है ना, जब भी ऑफिस में जाते हैं, हाँ, तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ उनका बिजनेस रहता है। तो कोई प्रॉपर्टी के लिए भाव करता है ना, अलग अलग चीज़ के लिए भाव करते हैं। तो उसी प्रकार से भक्तों, यहाँ पर हम आध्यात्मिक जीवन में क्या है, हम भौतिक जीवन में भाव करते 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 हम भगवान के प्रति जो भाव है ना, उसको हम भूल गए हैं। ये हमारी दशा है। वास्तविक में भाव किसके प्रति होना चाहिए? भगवान के प्रति। लेकिन भगवान के प्रति जो भाव है, उसको भूल करके हम क्या किए हैं? भौतिक संसार में रचे पचे हैं।
तो हम साधु वैष्णव है ना, हम जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हैं, तो उसमें यदि किसी प्रेमी भक्त के द्वारा यदि हम श्रीमद् भागवतम को हम सुने, तो निश्चित रूप से ये दास का एक विश्वास है कि इस कथा में यदि कोई भी मतलब बैठेगा तो निश्चित रूप से उनको जो है ना भगवान के चरणों में भाव उत्पन्न होगा, केवल कथा में बैठने मात्र से। और ये कथा ही है कि जो हमको भगवान के पास में जो है ना लेकर के जा सकती है, बाकी कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि हम यहाँ पर कथा में बैठे हैं है ना, तो हो सकता है कि हमारे यहाँ पर भाव नहीं है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, तो हमारे अंदर क्या है, अभाव है। और ये जो अभाव है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे जो अभाव है उसके कारण हमारा ये जो हृदय जो है ना वो रेगिस्तान की तरह है। और रेगिस्तान में यदि कोई चाहे कि हरियाली मतलब लाए तो पॉसिबल नहीं है। जब तलक वहाँ पर पानी, जब तलक वहाँ पर भेजा न जाए है ना, तब तलक रेगिस्तान के अंदर वृक्ष नहीं आ सकते हैं। उसी प्रकार से भक्तों हमारा हृदय भी जो है ना रेगिस्तान की तरह है, सूखा सूखा एकदम। लेकिन यही रेगिस्तान की तरह जो हृदय है, उस हृदय के अंदर जो सूखा हुआ हृदय है, हम यदि प्रभुपाद जी की संस्था के अंदर प्रेमी वैष्णव गुरुजन उनके माध्यम में बैठ करके यदि भागवत का आश्रय लें, तो निश्चित रूप से यह जो रेगिस्तान जो हृदय है ना, वो उसके अंदर हरियाली आ जाएगी। और बहुत ही सुंदर कहते हैं कि हम क्या है, हमारा जो मन जो है ना वो चुड़ैल की तरह है। हमेशा मतलब क्या है, हमेशा इस मन के अंदर, हृदय के अंदर जो है ना चिंताएं लगी रहती है। और ये जो चिंता हमें क्या करती है, वो चिंता चुड़ैल जैसे मकत पकड़ के रखती है किसी व्यक्ति को, उसी प्रकार से ये चिंता ने क्या किया है, हमको पकड़ के रखा है। और वो चिंता ने एक कसम खा ली है। क्या कसम खाई है कि जब तलक मैं इसको चिता पर ना, मतलब चिता तक ना भेजूं, तब तलक इसको चैन से जीने नहीं दूंगा। और प्रायः हम सभी व्यक्ति को जो है ना चिंता है ना, वो हमेशा हमको सताती रहती है। हम प्रत्येक दिन जो है ना चिंता करते रहते, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि हमको चिंता ना हो। तो ये जो चिंता जो है ना वो कहाँ पर आती है, हमारे दिमाग के अंदर। और जब तलक हम मरते नहीं ना, तब तलक ये चिंता हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सही बात है कि नहीं? आदमी जब भी मृत्यु की मतलब जब तलक स्मशान तक नहीं जाता, चिता पर जहां तलक नहीं जाता, तब तलक वो व्यक्ति जो है ना क्या है, चिंता में ही डूबा रहता है। चिंता चिता समान है ना, खाली फर्क कितना है, बिंदु मात्रा का है, लेकिन दोनों क्या है, समान है। चिता पे यदि कोई चला जाए तो वो खाली शरीर को जलाती है, लेकिन जो चिता के ऊपर यदि एक बिंदी लगा दिया जाए तो हमको जीवन भर जो है ना वो चिंता क्या करती है, सताती रहती है। और मन के अंदर क्या क्या होता है, 3 चीज से हम जो है ना परेशान हैं। वो 3 चीज क्या है, सबसे पहला शोक, दूसरा है मोह, और तीसरा है भय। ये जो है ना इसकी हमें हमेशा जो है ना चिंता लगी रहती है। हम चाहते हैं कि हम शोक से मुक्त हो जाएं, मोह से मुक्त हो जाएं, भय से मुक्त हो जाएं, लेकिन हम इससे मुक्त नहीं हो सकते। तो कहते हैं ये शोक मोह और भय क्या है। तो शोक किसको कहते हैं, कि जो शोक उसको कहते हैं कि विरह, किसी का हमको दुख लगे उसको क्या कहते हैं, शोक। हमारी इच्छा यदि पूर्ण नहीं होती है तो उसको क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, दुख कहते हैं। और भूतकाल में हमको शोक किसका है, जो भूतकाल में जो हो गया है ना उसको हमको क्या है, शोक है। कि फॉर एग्जाम्पल कि हमारी सास ने पहले हमको ये कह दिया था, कटु वचन कह दिया था, हमारे पिताजी ने हमको ये कह दिया था, तो उसका हमको क्या है, शोक रहता है। बाद में कहते हैं भय। भय किसका है, भविष्य में आने वाली जो हमको दुख है उसका हमको क्या है, भय है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी पढ़ाई करते हैं है ना, तो बच्चे लोगों को प्रायः टेंशन होता है कि हमको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा कि नहीं, भविष्य की चिंता। बाद में कॉलेज में एडमिशन होने के बाद में हमको ये मतलब भय रहता है अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं, है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग नीट की एग्ज़ाम के लिए कितने लाखों बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन मतलब उसके लिए। और उसमें भी बच्चे लोगों ने इतना मेहनत किया, उसमें पेपर लीक हो गए, बाद में वापस से दोबारा एग्ज़ाम देना। तो ये भविष्य की चिंता कि चलो नीट की एग्ज़ाम में पास तो हो गए कैसे भी करके, लेकिन अभी क्या डर है कि हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं,
तो उसके लिए ये जो है ना भविष्य की जो चिंता है ना, उससे हमेशा मतलब जो है ना दुखी होना, उसको कहते हैं भय। और ये जब भी शोक और भय जब भी मन के अंदर आता है ना, तभी व्यक्ति के मन के अंदर जो है ना मोह उत्पन्न होता है। ये मोह क्यों उत्पन्न होता है? हम अपने आप को मैं और मेरा, मैंने क्या किया है, मैंने इस शरीर को मेरा समझ के रखा है, इसके लिए क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। और ये शरीर को मैं माने हैं, इसके लिए सब लोग क्या है, मेरे हैं। यदि मेरे अपनों ने यदि कुछ मेरे से कुछ कह दिया तो उससे क्या होता है, ये मोह के कारण तो दुख लगता है। पिताजी डांट दें, है ना, मम्मी कुछ बोल दें, तो इसके कारण हमको क्या लगता है, डर लगता है और दुख लगता है। क्यों दुख लगता है? क्योंकि हमने अपने आप को ये शरीर मान के रखा है, इसके लिए हमको ये सारी व्याधि जो है ना हमको सताती हैं। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा हमारे पास में यह ग्रंथ है, अमूल्य ग्रंथ है, कि यदि कोई व्यक्ति इस भागवतम का यदि सहारा ले लेना, तो ये तीनों चीज से, शोक है ना, भूतकाल में जो हुआ उसका दुख, भय भविष्य में जो आने वाला दुख है उसको, और मोह, ये तीनों चीज से व्यक्ति जो है ना बच सकता है। कभी यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का सहारा ले तब। तो ये भागवतम हमें क्या करती है, प्रसन्नता का प्रसाद जो है ना हमको प्रदान करती है। हम देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, भक्तों के संग में बैठे हैं, तो हमको अभी ना शोक है, ना भय है, ना मोह है। हम ये तीनों चीजों से जो है ना मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि भागवत कथा में बैठे हैं। तो ये प्रभाव किसका है? भागवत कथा का यह प्रभाव है। तो इसके लिए भक्तों हमें क्या करना चाहिए, 2400 घंटा जो है ना ये भागवत कथा में जो है ना रचे पचे रहना चाहिए। और ये भागवतम हमको कहाँ पे मिलेगी? जिस जगह पर भी हमको पता चले कि यह श्रीमद् भागवतम मतलब हो रहा है, तो किसी की राह नहीं देखनी है ना। हमको यह नहीं देखना कि हमको निमंत्रण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे आपको पता चले कि भाई यहाँ पर कथा हो रही है, तो तुरंत ही जो है ना उस कथा के अंदर जो है ना चला जाना चाहिए। जैसे हम थिएटर के अंदर पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर किसी को इनविटेशन दिया जाता है कि चलो यहाँ पे पिक्चर लगा है, आपको देखने के लिए जाना है। वहाँ पे हम भागे भागे चले जाते हैं, और वो भी पैसा दे दे करके, है ना, और कितना खर्चा करते हैं, तो वहाँ पे विदाउट इनविटेशन पहुँच जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर तो हमको कथा में मैसेज दिया जाता है, बुलाते हैं, है ना, भक्त लोग कितना प्रयास करते हैं, प्रसाद भी दिया जाता है फ्री में। वहाँ पर थिएटर में जाते हैं तो हमको पैसा दे करके खरीदना पड़ता है ना। वो पॉपकॉर्न का पैकेट भी कम से कम 200-250 रुपये का आता है, और हम लोग ने जो थिएटर में मूवी देखने के लिए जो पैसा खर्चा है वो तो अलग। तो ये सब मतलब वहाँ पे पिक्चर देखने के बाद में होता क्या है, बेनिफिट क्या है, यदि पूछा जाए, केवल हम हमारी बुद्धि को जो है ना भ्रष्ट करके आते हैं, बाकी कुछ नहीं। वहाँ पे हीरो नाचता है, हीरोइन नाचती है ना, लव स्टोरी होता है, एक्शन मूवी होता है, और वो पूरा कचरा भर के उसको जो है ना प्रैक्टिकल करने का प्रयास करते हैं। आजकल मतलब सब लोग दुखी क्यों है पता है? ये पिक्चर देखने के बाद में वो सोचते हैं वो हीरो ने जो किया ना, वो हीरो मैं ही हूँ। और जब भी मतलब सिनेमा के सामने बैठता है ना, हमको ऐसा लगता है कि वो जो, यदि हीरोइन को दर्द होता है ना, तो वो अपने आप को खुद को ही, हम टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन वो खुद को ही हीरोइन समझती है, खुद को ही हीरो समझता है ना। तो इस प्रकार से, और वहां से मतलब क्या है, कचरा लेकर के आते हैं और प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं, और उसमें व्यक्ति क्या हो जाते हैं, दुख, शोक, भय और मोह में जो है ना व्यक्ति फंस जाता है। ये भागवत ऐसा मतलब ग्रंथ है, किसी के पास से मतलब जो है ना फुकट में बोलता है ना, फ्री, जैसे सेल लगता है तो वहां पे हम लोग ऐसे भागते हैं। तो यहाँ पर ये भागवत जो है ना, भगवान ने ऐसा हमको ग्रंथ दिया है, यहाँ पर ना शोक है, ना भय है, ना मोह है, केवल आनंद ही आनंद है। यहाँ पर केवल कुछ तपस्या नहीं है। पहले के ऋषि मुनि भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल में जाते थे, एक एक पांव के ऊपर खड़े रह के हजारों हजारों साल तपस्या करते थे। श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रसंग आता है, हिरण्यकशिपु ने, है ना, कितना 33,000 साल तक जो है ना उन्होंने एक पांव के ऊपर खड़े रहकर ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। और जो हिरण्यकशिप ने इतनी जो तपस्या की ना, फिर भी उसका अंतिम समय क्या हुआ, उसको मरना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो दिव्य कथा जो सुन रहे हैं ना, हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया है ना, उतनी तपस्या करने के बाद भी उसको मरना पड़ा, उसको सदगति प्राप्त नहीं हुई।
सदगति प्राप्त इसके लिए हुई क्योंकि उसका जो पुत्र जो प्रहलाद जो था ना, वो भक्त था, उसके कारण वो तैर गया। और हमारी स्थिति क्या है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम कुछ भी, वो उसने हिरण्यकशिपु ने जो मतलब तपस्या करके जो उनको फल प्राप्त हुआ, वो हमको केवल यहाँ पे भागवत कथा में बैठ करके उससे कई गुना करोड़ों गुना फल जो है ना हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये भगवान ने मतलब हमको क्या दिया है, ऐसा मतलब सुलभ अवसर दिया है। और हम क्या करते हैं, ये इतना सरल उपाय है ना, उसको त्याग करके यहाँ से चल करके सिद्धि विनायक जाएंगे, है ना, शिव जी की आराधना करेंगे, कितनी कठोर कठोर तपस्या करेंगे। लेकिन ये सब जो सारी चीजें जो थी ना तपस्या, वो सतयुग में थी। कलयुग में केवल एक ही है कि हरि नाम केवल नाम आधारा, है ना। हमको क्या करना है, भगवान ने कलयुग के अंदर जो है ना बोनस दिया है, हम केवल भगवान का नाम जप करके ये सारी तपस्याओं का फल जो है ना, हम केवल महामंत्र जप करके भगवान की कथा को सुन करके हम भगवान के प्रति जो है ना वह प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना सरल भगवान ने उपाय दिया है, लेकिन उसको छोड़ करके पता नहीं किधर किधर भटकते रहते हैं, सही चीज नहीं अपनाते, गलत चीज के प्रति जो है ना तुरंत हमारा मन जो है ना ये विश्वास नहीं है। किसी को कहा जाए कि आप यहाँ पे बैठे बैठे माला करो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, विश्वास नहीं है, नहीं करेगी। लेकिन कोई बोलेगा कि यहाँ से आपको जो है ना चल करके हिमालय जाना है, तपस्या करना है, आपको भगवान मिलेगी, वो चीज़ हम पहले अपनाएंगे। वहाँ पे कष्ट है, लेकिन कष्ट वाली चीज़ हमको जो है ना ज़्यादा पसंद लगती है। और इतना कष्ट सहने के बाद भी भगवान मिलते नहीं है, क्योंकि ये सब जो सारी तपस्या जो थी ना वो सतयुग का विधान था। कलयुग में तो भगवान ने केवल क्या बोला है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था। कितनी बार बोला, 3 से 4 बार भगवान क्या बोल रहे, हरे नाम, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम जपो। तो ये बहुत ही सरल उपाय है, भगवान ने हमको ये दिया है, और इसे हम सारे कष्ट से मोह से हम मुक्त हो सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम जो है ना वो हमारा आश्रय तत्व है, भगवान को मिलने के लिए यह भागवतम जो है ना वो साधन है। हमारा ये भागवत जो है ना हमारा पोषण करेगा। किस प्रकार से पोषण करेगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कबूतर, है ना, जो पीजन जो होता है ना वो क्या करता है, अपने अंडे की रक्षा कैसे करता है, वो अंडा जो है ना अपने पास ही रखते हैं, उसके ऊपर बैठ करके वो क्या करता है, अपने अंडे की रक्षा करते हैं, तो वो उसका पोषण करता है कबूतर। उसी प्रकार से जो कछुआ जो होता है ना वो अपने अंडे का कैसे मतलब देखते हैं, कछुआ केवल अपने अंडे को देख देख करके जो है ना उसको पोषण करता है, पालन करता है। यदि वो जिस अंडे को कछुआ यदि देखे नहीं ना तो वो अंडे में से कछुआ बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कछुए ने उसका ध्यान नहीं किया इसके लिए, तो उसका पोषण कर रहा है इस प्रकार से केवल देख करके। मछली भी कैसे है, अपने बच्चे को जो है ना देख देख करके जो है ना उसका पोषण करती है, और उसमें से दूसरी मछली बाहर निकलती है। तो उसी प्रकार से भक्तों ये जो भागवतम है ना वो हमारा क्या करता है, पोषण करता है। जिस प्रकार से कबूतर अपने अंडे का पोषण करता है, कछुआ अपने अंडे का पोषण करता है, मछली अपने अंडे का पोषण करती है, उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत जो है ना वो क्या है, हम सब का क्या करता है, पोषण करता है। इसके लिए हमको भागवत के जो है ना आश्रय में रहना चाहिए। समझ में आ रहा है भक्तों? तो ये भागवत जो है ना हमको क्या करता है, भगवान से जो है ना हमको मिलाता है। और कभी मिलाएगा, ये भागवत कैसे सुनना चाहिए, शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से जो है ना वो सुनना चाहिए, तभी उसका आपको जो है ना पूर्ण रूप से जो है ना ये इसका फल मिलेगा। ये भागवत की महिमा है भक्तों। और भागवत क्या करता है, श्रीमद् भागवत जो है ना कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष क्या है, हम उसके वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी मनोकामना करते हैं ना वो क्या होती है, हमारी पूर्ण होती है। तो ये कल्प वृक्ष के समान माना गया है। चाहे हमारी भौतिक इच्छा, कोई कहता है कि प्रभु जी हमको बहुत सारा धन चाहिए, तो उसकी भी इच्छा जो है ना ये भागवत जो है ना पूर्ण करता है। कोई कहेगा हमको भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए, विशुद्ध भक्ति, तो ये भी जो है ना भागवत जो है ना हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। आप जो भी मतलब इच्छा करो
वो सारी इच्छा को पूर्ण करने वाला ग्रंथ यदि कोई है ना तो श्रीमद् भागवतम। इसके लिए इसको महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहते हैं कि ये भागवत जो है ना क्या है, हमारा पिता है। भागवत क्या कहा गया है, हमारे पिता माना गया है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये पिता जो है ना, हमारे बच्चे को, पिता अपने बच्चे को बुलाए है ना, तो बच्चा तुरंत ही उसके पास में जाता है। और बच्चा जब भी पिताजी के पास में जाता है ना तो उसको भय नहीं रहता, उसकी जो भी मनोकामना होती है ना वो पूर्ण करते हैं पिताजी। तो उसी प्रकार से ये जो भागवत जो है ना वो पिता के समान इसके लिए माना गया है, हमारी भी जो भी कोई मनोकामना है वो सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये भागवत रूपी ग्रंथ है, और हमको सारे दुखों से जो है ना यह मुक्त कर सकता है। इसके लिए इसको पिता माना गया है। और कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए चैतन्य महाप्रभु मतलब कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णवों के लिए यह जो श्रीमद् भागवतम जो है ना वो आश्रय तत्व है। जिस प्रकार से ये भागवतम का यदि कोई सहारा ले लेना तो क्या होगा कि हमारे जो श्याम सुंदर हैं उसके चरणों में रति उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ है भगवान के प्रति। यदि भगवान को मिलना है ना तो बिना भागवतम के जो है ना हम भगवान से मिल नहीं सकते। यह एक ऐसी मतलब गंगा है जिस प्रकार से ये भागवतम की हम जो बोलते हैं ना श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, हम लोग इतने सालों से हम जो है ना इसकी कथा सुनते आए हैं, लेकिन जब भी हम सुनते हैं ना हमको ऐसा लगता है कि नवीन नवीन जो है ना हमेशा जो है ना हमको नया रस उसके अंदर जो है ना प्रकट होता है। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, हमेशा क्या होता है उसके अंदर एक नया रस जो है ना वो प्रकट होता है। तो इसके लिए जैसे हम गंगा नदी के तट के ऊपर जाते हैं तो गंगा नदी के तट के ऊपर जो पानी जो है ना बहता रहता है, स्थिर नहीं रहता है, नया नया पानी। आप जब भी प्रतिदिन जाओगे ना आपको नया पानी दिखेगा। कैसे कि जैसे आपने गंगा नदी के अंदर अपना पैर डुबोया तो वो जल जो है ना आपके पैर को टच करके स्पर्श करके चला गया। जैसे आप दूसरा कदम रखोगे ना तो पुराना जो पहले पाँव को टच किया था ना वो जल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो गया। अभी क्या हुआ, जैसे आपने दूसरा कदम रखा तो नया पानी जो है ना वो वहाँ पर आ जाता है। तो उसी प्रकार से भागवतम उसके अंदर जो लीला है वो हमेशा क्या है, नवीन नवीन जो है ना उसके अंदर चलती रहती है। हमेशा एक नया आनंद हमको जो है ना प्राप्त होते रहता है। तो बहुत ही सुंदर है, हम यहाँ पर उसका रसास्वादन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हम कुंती महारानी की स्तुति को हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। हमारा प्रसंग जो है ना इस प्रकार से चल रहा था भक्तों कि श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद और 7वां अध्याय के अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा। क्या देखा हम लोगों ने? पिछले बुधवार को हम लोगों ने क्या सुना था? हमारी कथा कहाँ पर स्टॉप हुई थी? बोलिए, हमने कथा को कहाँ पर विराम दिया था? महाभारत का प्रसंग चल रहा था, उसमें दुर्योधन, ये भीम ने जोर से गदा का प्रहार जो है ना उन्होंने जंगा के ऊपर किया दुर्योधन की, और दुर्योधन युद्ध क्षेत्र में धराशायी हुआ। और ये दुर्योधन एक समय मतलब बोलता है ना समय बड़ा बलवान है। एक समय ऐसा था कि हजारों नौकर चाकर, हजारों सैनिक उसके पीछे घूमते थे, लेकिन आज उनकी दशा ऐसी है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अकेला पड़ा हुआ है। उसकी 100 अक्षौणी सेना जो थी ना सब लोग मारे गए थे, केवल 3 लोग बचे थे। कौन कौन से? कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये 3 जन केवल बचे थे, वो भी युद्ध को छोड़ करके भाग गए थे। और यहाँ पर अकेला तड़प रहा है। हमें कभी भी अपने आप को घमंडी नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी भी चीज़ का जो है ना अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि हम अभिमान करेंगे तो दुर्योधन की जो दशा हुई थी ना ऐसी दशा जो है ना हमारी होगी। कितना अभिमान था, कितना मतलब, और हमेशा हर एक मतलब जो है ना हमेशा गुस्से में ही रहता था वो। इतना पावर, पोजीशन, नेम, फेम उसके पास में था, पूरा राज्य उसके पास में था। लेकिन आज जो दुर्योधन ने कहा था कृष्ण से कि सोई की नोक की मतलब बोलते हैं ना, केवल 5 गांव मांगे थे पांडव ने, लेकिन वो भी देने के लिए मना किया।
और यहाँ तलक कह दिया था कि जो दुर्योधन ने कि बिना युद्ध के सोई की नोक की जितनी भी जमीन जो है ना मैं पांडवों को नहीं दूंगा। और वही दुर्योधन आज जो है ना सारी भूमि को छोड़ करके जो है ना अकेला पड़ा हुआ है, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई पानी पिलाने वाला उसको तक नहीं है। ऐसी दशा हमारे जीवन में भी कभी कभी आती है। तो इसके लिए हमको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। हमेशा हमको जो है ना नम्र समझ के हमको व्यवहार करना चाहिए, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, है ना। हमेशा सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये बहुत ही हमको इस प्रसंग से जो है ना हमको सीखने के लिए मिलता है। और जब भी वो अकेली अवस्था में मतलब गिरा हुआ था, तो रात के समय पे ये जो तीनों जन जो था ना दुर्योधन को मिलने के लिए जो है ना वहाँ पर आते हैं। और दुर्योधन की इस दशा को देख करके ये तीनों जन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, उनका स्वामी जो था ना अश्वत्थामा, तो ये तीनों तीन जो है ना बहुत ही दुखी होते हैं इस दशा को देख करके। एक समय राजा हुआ करता था और आज अकेला मतलब है, कोई नहीं है। तो इस प्रकार से दशा को देख करके बहुत ही दुखी हुए। और उसी समय जब ही दुर्योधन को मिलने के लिए गए तो अपना शोक प्रकट करते हैं। और उस समय कुछ आवाज़ आई, और आवाज़ आने के कारण वापस तीनों तीन जन जो है ना जंगल में छुप गए। और उस समय ये घटना घटी कि उल्लू है ना, उल्लू को जो है ना दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। तो उस समय एक उल्लू ने उस वृक्ष के ऊपर कौवे का जो था ना घोंसला था, बहुत सारे कौवे लोग वहां पर थे। एक उल्लू ने क्या किया, आक्रमण किया कौवे के ऊपर। तो उस कौवे लोगों का जितना भी घोंसला था सारे कौवे को जो है ना एक उल्लू ने मार दिया। और उस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा और ये तीनों लोगों को प्रेरणा मिली कि रात्रि के समय यदि हम पांडवों के ऊपर आक्रमण करें, जिस प्रकार से उल्लू ने कौवे के ऊपर आक्रमण किया तो सारे कौवे मर गए, उसी प्रकार से रात को अभी आखिरी दिन था, 18 दिन युद्ध करके सारे पांडव थक गए थे और उन्होंने क्या किया, विश्राम लिया। तो अश्वत्थामा और ये तीनों ने सोचा क्यों ना हम इन लोगों के ऊपर आक्रमण करें। लेकिन वो जैसे ही मतलब आक्रमण करने के लिए गए तो उस दिन पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ में क्या थे, बाहर सोए हुए थे। और इन्होंने क्या किया, पांडव की सेना में धृष्टद्युम्न और एक अक्षौणी सेना जो था ना वो बची थी। तो धृष्टद्युम्न द्रौपदी के 5 पुत्रों के साथ में जो था ना वो शिविर में सोया हुआ था। तो हुआ क्या कि ये तीनों जन ने जो है ना शिविर के ऊपर आक्रमण किया। उनको पता नहीं था कि उस दिन पांडव जो है ना बाहर सोए हुए थे और रात्रि का समय था। और रात्रि के समय पे ये तीनों ने जो है ना उनके ऊपर आक्रमण किया। और वहाँ पे जो द्रौपदी के जो 5 लड़के जो थे ना वो भी वहाँ पर सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने क्या किया, वो पांचों के मतलब मस्तक को काट काट करके जो है ना ये कर दिया, गला काट दिया। और उसी समय धृष्टद्युम्न जो था ना उसका भी वध कर दिया, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा के पिताजी का जो था ना वध किया था, तो वो बदला लेना चाहता था। तो रात्रि के समय उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और ये जो धृष्टद्युम्न का भी वध कर दिया और वहाँ से जो है ना पलायन हो गया। और दूसरे दिन सुबह को क्या होता है कि द्रौपदी देखती है ना कि ये सारे लोग मतलब क्या है, द्रौपदी के 5 बालक की मतलब क्या है हत्या कर दी है, 5 के गले जो है ना कटे हुए हैं। और जैसे ही इस दृश्य को देखा द्रौपदी एकदम चिल्ला उठी और चिल्ला करके श्रीमद् भागवतम के अंदर 1:7-15 बोलती है द्रौपदी, आप सोचिए कि हमारे जो बच्चे लोग होते हैं है ना उसको थोड़ी सी खरोच आ जाती है तो माता का हृदय मतलब जो है ना एकदम मतलब कितना दुखी होता है। केवल अपने पुत्र के खरोच मात्र से माता दुखी हो जाती है। यहाँ पर तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को जो है ना उसका गला काट करके वध किया गया है। द्रौपदी बेचारी इतनी मतलब दुखी हो गई और कहती है, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिताप्यमाना तत्तारुतस्पाकालाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं
परितप्यमानां ततारुदस्पा कलाकुलाक्षी तां सात्वयन्नाह किरीटमाली। तो यहाँ पर जिस प्रकार जब भी देखा माता शिशु नाम, है ना, वो बच्चे की पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने छोटे छोटे शिशु नाम निधनम, उसका जब भी देखा कि उसका वध हो गया है, और वो भी किस अवस्था में थे, सुता नाम, सोए हुए पुत्रों की मतलब गला काट कर निशम्य घोरम, किस प्रकार से घोर रूप में उन्होंने क्या किया था, परितप्य माना, उसका क्या किया था, गला काट करके हत्या की गई थी। तदारु दाष्प कला कुलाक्षी ताम सांत्वन्यन्नाह किरीटमाली। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी बहुत ही मतलब क्या हो गई, दुखी अवस्था में विलाप करती हुई जो है ना, आंखों से अश्रु धारा बहती हुई जो है ना, वो दुखी हो गई और रोने लगी। और जोर जोर से माता जब भी रोती है ना, तो चिल्ला चिल्ला कर कुछ गा गा करके जो है ना वो रोती है। और यहाँ पर क्या हुआ, सांत्वनिया, उस समय ताम सांत्वन्यन्नाह किरीटमाली, सांत्वना यानी किसी को सांत्वना देता। उसी समय अर्जुन ने क्या किया, द्रौपदी को, अर्जुन कर भी पति क्या कर सकता है, पत्नी जब भी दुखी होती है ना, आंखों से इतना मतलब अश्रुधारा बहती है, तो पति केवल सांत्वना दे सकता है, बाकी कुछ कर नहीं सकता है। तो अर्जुन ने उस समय जो है ना द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो है ना उनसे इस प्रकार जो है ना शब्द कहे। क्या शब्द कहे, तो आगे के श्लोक में अर्जुन कहते हैं, तदा सुचस्ते प्रमुचामि पत्रे यद्ब्रह्मबन्धो शिर आततायिना गण्डीव मुक्ते विशिखेरुपाहरे वाक्रम्य यस्नास्यसि दग्धपुत्रा। और जिस समय ये द्रौपदी जो है ना इस प्रकार से जब ये विलाप कर रही थी, तो उस समय अर्जुन ने उनको सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने तुरंत अपना गांडीव जो धनुष जो था ना अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने कहा कि इस गांडीव धनुष से जो तीर के है ना, तीर से मैं क्या करूँगा, वो ब्राह्मण पुत्र, द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसने तुम्हारे निहत्ते है ना तुम्हारे बच्चे की है ना हत्या की, 5 जो पुत्र जो था ना कौन थे, पांचों पांडव से एक एक पुत्र जो है ना द्रौपदी को प्राप्त हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना जिस ब्राह्मण अश्वत्थामा ने है ना तुम्हारी पुत्रों का वध किया है, उसको जब तलक मैं गला काट करके तुम्हारे पास में लाऊंगा नहीं, तब तलक तुम जो है ना स्नान मत करना, है ना। मैं तुरंत ही क्या करूँगा, और मैं कसम लेता हूँ कि आज के दिन ही मैं तुम्हारे ये जो अश्वत्थामा जो है ना तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को मैं तुम्हारे सामने उसका गला काट करके जो है ना तुम्हारे पास में लाऊंगा, और तुम्हारे पुत्रों का अग्निदाह करने के बाद में उसके ऊपर अश्वत्थामा के सर के ऊपर खड़े रह करके तुम अपना स्नान करना। इस प्रकार से अर्जुन जो है ना सांत्वना देते हैं द्रौपदी को। लेकिन द्रौपदी जो था ना इतनी दुखी अवस्था में थी, लेकिन द्रौपदी ने अर्जुन की बातों के ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। और आगे कहते हैं, इति प्रियां वल्गुविचित्रजल्पे ससान्त्वयित्वा अच्युतमित्रसूत अन्वाद्रवस्तंसिता उग्रतन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को कहा कि मैं अभी तुम्हारे सामने अश्वत्थामा का सर काट करके जो है ना तुम्हारे पास में लाऊंगा। और आगे कहते हैं तुरंत ही उन्होंने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी जो है ना हमारा रथ जो है ना तैयार करो। और भगवान श्री कृष्ण तो उनके सारथी के रूप में थे, और अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने क्या किया, अपने प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया और अपना कवच अर्जुन ने धारण किया, और कवच और अपने अस्त्र शस्त्र को ले करके वह रथ पर चढ़ गए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान का जैसे ही भगवान ने क्या किया, तुरंत ही उस समय जो है ना रथ के ऊपर आरूढ़ हुए और कहाँ पर गए, अश्वत्थामा के पीछे भागने लगे। और अश्वत्थामा को पहले से ही डर था
जो व्यक्ति गलत कार्य करता है ना, तो उसको अंदर से जो है ना भय लगा हुआ रहता है, और वो जो है ना कंफर्टेबल नहीं था। उनको पता था कि कभी ना कभी जो है ना क्या होगा कि अर्जुन मेरे पीछे आएगा मेरा वध करने के लिए। तो बहुत ऐसा सोच ही रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा के पीछे भागे, और जैसे अश्वत्थामा को अर्जुन के घोड़ों का आवाज सुनाई दिया, उसी समय अश्वत्थामा भी अपने रथ के ऊपर जो है ना भागने लगा। और जैसे मतलब वो अश्वत्थामा मतलब आगे भाग रहा है, और उसके पीछे जो है ना क्या है, भगवान श्री कृष्ण उसके पीछे अर्जुन को लेकर के जो है ना भाग रहे हैं। तो भागते भागते ऐसा हुआ भक्तों कि अश्वत्थामा के जो घोड़े जो थे ना वो थक गए, और थक गए ना तो तुरंत ही अश्वत्थामा के घोड़ों ने अपना जो है ना पाँव जो है ना झुका दिए। और उसी समय क्या हुआ कि ये जो अश्वत्थामा जो था ना वो रथ को छोड़ करके अभी पैदल भागने लगा। और जब ही वो पैदल जब ही भागने लगा तो क्या हुआ कि अर्जुन और कृष्ण ने भी सोचा कि यदि अश्वत्थामा पैदल भाग रहा है तो नीति यह कहती है कि यदि सामने वाला पैदल पे है तो हमको भी क्या करना चाहिए, पैदल उसके पीछे भागना चाहिए। तो क्या हुआ कि ये अश्वत्थामा आगे भाग रहा है, अर्जुन उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए जो है ना पीछे पीछे जो है ना वो भाग रहा है। और कैसे भी करके जो है ना हुआ क्या कि अर्जुन अश्वत्थामा को पता चला कि अभी मेरे अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं है, और अभी अर्जुन मुझे पकड़ लेगा। तो उसने अपने प्राणों को बचाने के लिए प्राण के भय से अश्वत्थामा ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र जो है ना वो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र निकाला। और जैसे ब्रह्मास्त्र जब भी अश्वत्थामा ने मतलब निकाला, तो ये ब्रह्मास्त्र जब भी अश्वत्थामा ने निकाला तो अश्वत्थामा को चलाने के लिए आता था, लेकिन उस अस्त्र को वापस लेने के लिए उसको नहीं आता था। यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि अश्वत्थामा ने जब भी ब्रह्मास्त्र निकाला ना तो आकाश के अंदर सारे मतलब बादल जो है ना वो काले काले हो गए, और बहुत ही मतलब क्या है भयानक, मतलब सब लोग जो है ना एकदम डर गए। और उस समय अर्जुन ने जब भी मतलब उसको देखा तो अर्जुन भी जो है ना बहुत ही मतलब एकदम दुखी हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो कैसे भी करके ये अर्जुन जो था ना एकदम दुखी था, और वो ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जो है ना अर्जुन जो था ना एकदम तप रहा था। तो उस समय अर्जुन ने बहुत ही मतलब एक सुंदर मतलब भगवान की शरण में जाते हुए उन्होंने अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? श्लोक नंबर 22 के अंदर हम देख सकते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वं वेको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संस्थिते। भगवान ये अर्जुन जो है ना भगवान की शरण में गए, और अर्जुन को पता चला कि ये भगवान जो है ना वही केवल जो है ना मेरी रक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। अर्जुन ने क्या कहा, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी अर्जुन भगवान की शरण में जब भी जाता है ना तो उसके पास में और कुछ उपाय नहीं था। मैंने प्रभु जी लास्ट में एकदम जो है ना इसका सब फोटो बनाया, प वर्ग और अप वर्ग का, तो एकदम लास्ट में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे मतलब आते हैं तब तक मैं आपको समझाता हूँ कि अर्जुन जब भी मतलब भगवान की शरण में जाता है, भगवान से दो हाथ जोड़ करके जो है ना प्रार्थना करता है कि ये भयानक मतलब ब्रह्मास्त्र जो है ना वो उससे क्या होगा कि सारी पृथ्वी जो है ना तहस नहस हो जाएगी, कृपा करके आप जो है ना मुझे उपाय बताइए। देखिए भक्तों, ये अर्जुन है ना हमेशा भगवान उसकी क्या करते थे, रक्षा करते थे। तो इस समय भी भगवान श्री कृष्ण उसके बाजू में ही है, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि आप जो है ना ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में हमेशा हमको जो है ना किसी प्रकार से जो है ना हमको कष्ट आता है। तो ये भौतिक जगत के अंदर हमको क्या कष्ट मिलता है, तो सबसे पहले प वर्ग। प वर्ग में क्या आता है, ये भौतिक जगत जो है ना प वर्ग के समान है। तो प वर्ग के अंदर ऐसा होता है प, फ, ब, भ और म, जैसा आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं।
कि ये जो प वर्ग जो है ना हमारे भौतिक जीवन में केवल हमको जो है ना कष्ट देने के लिए हमको दिया गया है। तो प वर्ग क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है प। प यानी परिश्रम करना। हम भौतिक जगत के अंदर हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। किसके लिए? धन प्राप्त करने के लिए। 2400 घंटा हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। विराट से चतगेट, चतगेट से विराट। किसके लिए? सुख प्राप्त करने के लिए कि भाई हम परिश्रम करेंगे, पैसा कमाएंगे और पैसा कमा करके हमको जो है ना आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन आनंद मिलता है नहीं। पैसा कमाने में क्या होता है? हमको केवल कष्ट ही कष्ट होता है। तो ये भौतिक जगत क्या है? प वर्ग। प वर्ग यानी केवल परिश्रम। भौतिक जगत के अंदर हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? केवल कष्ट, दुख, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पे ज्यादा करके डायमंड वाले लोग हैं, है ना, सुबह से निकल जाते हैं यह सोच करके कि हम मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, हमको सुख मिलेगा। लेकिन होता क्या है? सुबह को निकलते पैसा कमाने की इच्छा से और ऑफिस में न जाने कितने टेंशन होते हैं। डायमंड वाले बेचारे हीरा घिसते हैं, उसमें से भी कुछ डायमंड अगर मतलब गलती से टूट जाए तो भय लगा रहता है कि ये टूट गया तो हमको क्या है? हमारे सेठ की गाली सुननी पड़ेगी। सेठ को डर रहता है कि हमारा जो मेन बॉस है ना, तो वो हमको चिल्लाएगा, हमको गाली देगा, इतना नुकसान हो गया, हमको नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। तो बॉस को वो टेंशन रहता है। तो बॉस क्या करता है? वो जो अपने वर्कर्स, कारीगर जो है ना, उसके ऊपर चिल्लाना चालू करता है ना। और ये जो बॉस रहता है उसके ऊपर मेन बॉस रहता है, वो मेन बॉस जो है ना इसके ऊपर चिल्लाता है, मेरा तुमने इतना नुकसान कर दिया, अभी तुमको जो है ना भरपाई करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? परिश्रम है। हम मेहनत क्यों करते हैं? आनंद की प्राप्ति करने के लिए। लेकिन मिलता क्या है? केवल दुख ही दुख मिलता है। बच्चे लोग है ना सुबह को जाते हैं स्कूल के लिए, है ना, बच्चे लोग यह सोचते हैं कि हम स्कूल में जाएंगे, आनंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जैसे ही माता लोग बच्चे लोगों को स्कूल में भेजती है तो टीचर सबसे पहले होमवर्क चेक करती है। तो होता क्या है? होमवर्क इनकम्प्लीट है ना, तो टीचर क्या करती है? उसको पनिशमेंट देती है, मुर्गा बनाती है ना। स्कूल किसके लिए गया? आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन हुआ क्या? इनकम्प्लीट होमवर्क था तो उसको मुर्गा बनाया गया, उसको कष्ट दिया गया, उसकी पिटाई हुई, है ना। तो ये भी मतलब क्या है? बच्चों के लिए मतलब कष्ट है। तो उसी प्रकार से प्रत्येक जीव है ना हमेशा क्या होता है? दुखी 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 दुखी। कोई भी व्यक्ति इस संसार के अंदर सुखी नहीं है। माताएं लोग बेचारे मतलब घर पे प्रसाद बनाती है, भोग बनाती है ना। तो सुबह को क्या होता है? जल्दी जल्दी ऑफिस मतलब अपने हस्बैंड को टिफिन देना रहता है। तो होता क्या? लेट हो गया, बच्चे को भी छोड़ने जाना है तो उनका भी टिफिन बनाना है। तो 7 बजे प्रभु जी को निकलना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 7:30 बज गए। तो प्रभु जी चिल्लाते माता के ऊपर, है ना, पत्नी के ऊपर चिल्लाते, मुझे जल्दी निकलना था और तुमने लेट कर दिया। और घाई घाई में जब भी मतलब भोग बनाते हैं, रसोई बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? घाई घाई में सब्जी के अंदर नमक डालना भूल गए। जैसे ही मतलब नमक डालना भूल गए, शाम को पतिदेव जब भी आते हैं तो तुरंत ही पतिदेव क्या बोलते हैं? एकदम आक्रामक रूप, चिल्लाते हैं। हालांकि माताएं मतलब मेहनत करके इतना परिश्रम करके सुबह सुबह टिफिन रेडी किया, रोटी बनाई, सब्जी बनाया, दाल चावल सब कुछ बनाया, है ना। तो शाम को क्या मिलता है? इतना परिश्रम करके रसोई बनाया, लेकिन शाम के समय वो बच्चे लोग आकर के चिल्लाते। दोपहर को बच्चे लोगों ने चिल्लाया क्योंकि वो भी टिफिन लेकर के गया था। बच्चे लोग जल्दी आ जाते हैं, शाम को पति देव आते हैं, वो चिल्लाते हैं। और दिन में क्या होता है? सास ससुर जो है ना वो भी चिल्लाते हैं कि तुमने सब्जी के अंदर नमक नहीं डाले। तो ये क्या है? हमने किसके लिए रसोई किसके लिए बनाई? हमारे परिवार के लिए, परिवार को खुश करने के लिए। लेकिन मिला क्या उसके लिए? केवल कष्ट। हम चाहते हैं कि भाई हमारे पतिदेव को खुश करें, सास ससुर को खुश करें, बच्चे लोगों को खुश करें, इतना परिश्रम किया, लेकिन मिला क्या? दुख। तो ये भौतिक जगत जो है ना वह क्या है? हमेशा हम इतना परिश्रम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन मिलता क्या है? केवल दुख मिलता है। तो इसके लिए ये भौतिक जगत को क्या क्या है? पावर। अभी तो केवल एक हुआ है, उसके बाद में क्या है? फ मतलब व्यक्ति जब इतना परिश्रम करता है ना, तो शाम के समय जब भी आता है ना, प्रभु जी बेचारे इतना मेहनत करते हैं, तो शाम के समय इतना, और कभी कभी ओवर टाइम भी करते हैं। ओवर टाइम जब भी करते हैं तो जब भी घर पर आता है ना, तो परिश्रम कर करके जो है ना क्या हो जाता है? आदमी थका हुआ रहता है और मुंह से जो है ना फैन निकल जाता है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। इतना परिश्रम करने के बाद में आदमी थक जाता है और उसके बाद में क्या होता है? मुंह से जो है ना फैन निकल जाता है। तो ये फ। अभी तीसरा चीज क्या है?
इतना सब कुछ किया, मेहनत किया, फैन निकल गए, उसके बाद में भी क्या होता है? बंधन। क्योंकि जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, है ना, मेहनत करते हैं, तो जब भी हम पैसे कमाने के लिए जाते हैं तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। कोई बिजनेसमैन है, ऐसा हमको अकाउंट्स के अंदर जो है ना टीचर ने सिखाया था कि यदि बिजनेस करना है, कोई भी व्यक्ति व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो उसको झूठ बोलना ही पड़ेगा। झूठ यदि नहीं बोलेगा तो वो व्यक्ति बिजनेस कर ही नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ये पेन समझो, ये मैं इसका पेन का बिजनेस कर रहा हूँ। ये पेन मुझे जो है ना घर पे मुझे 5 रुपए में गिरती है, लेकिन मुझे यदि बेचना है तो मैं उसको, ये सामने वाले को बेचना है, तो मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि पेन मुझे 5 रुपए में, ये मैं सामने वाले को क्या कहूँगा, ये पेन मुझे जो है ना 10 रुपया में मिली है, मतलब इसका मेरा कॉस्टिंग 10 रुपया है, और मैं आपको जो ना इसमें खाली 2 रुपया मुनाफा कर रहा हूँ, मैं आपको जो है ना 12 रुपये में आपको ये पेन दे रहा हूँ। यदि वो सच बोलेगा कि ये पेन मुझे 5 रुपये में मिली है, तो वो कुछ कमा पाएगा? नहीं कमा। वो तो केवल ग्राहक उसको 5 रुपया दे करके चला जाएगा। तो बिजनेस के अंदर उसको जो है ना झूठ बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो व्यक्ति जब भी मतलब इस प्रकार से पैसे जब भी कमाता है, इधर उधर करता है, झूठ बोलता है, तो उसको क्या होता है? कर्म का बंधन लगता है ना। इसके लिए परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद में फैन निकल गया, उसके बाद में क्या हुआ? झूठ बोला, कर्म का बंधन लगा। और कभी कभी क्या होता है, किसी की मतलब बोलते हैं ना, हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले को जो है ना दुख लग जाता है, और वो सामने वाले को कष्ट हुआ तो उसका जो है ना हमको कर्म का बंधन हमको जो है ना भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए क्या है? ये कर्म का बंधन हमको जो है ना बंधन में बांध देता है। कैसा है? कर्म, परिवार, धन और संसार के अंदर जो है ना ये सारा बंधन व्यक्ति को जो है ना भुगतना पड़ता है। इसके लिए भौतिक संसार जो है ना कैसा है? कष्टमय, पावर। उसके बाद में चौथा आता है भय। इतना सब कुछ करने के बाद में हमको धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, लेकिन होता क्या है? आपने मतलब पैसा कमाया, बराबर, किसी ने लाख कमाया, किसी ने करोड़ कमाया, किसी ने 10 करोड़ कमाया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है? इतना मेहनत करने के बाद में धन जब एकत्रित होता है तो उसके बाद में उसको संभालने के लिए हमको क्या लगता है? भय लगता है। सबको भय है ना। इसके लिए हम लोग क्या किए? घर बनाए। अगर भय नहीं रहता तो बिंदास से घूमते थे। इतना परिश्रम करने के बाद में हम कुछ गहना लेते हैं, डायमंड लेते हैं, है ना, गोल्ड लेते हैं, सिल्वर लेते हैं, हमारे पास में कुछ रुपया है, और ये रुपया आने के बाद में व्यक्ति को भय होता है कि कोई भी चोर डाकू आकर के ये धन को चुरा न ले। और यदि किसी को पता चले कि हमारे पास में 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, बराबर, तो यदि किसी डाकू को पता चले कि इसके पास में इतना रुपया है, तो वो क्या करेगा? हमेशा वो प्लान बनाता रहेगा कि इस व्यक्ति को मुझे कैसे भी करके जो है ना मारना है, और इसके पास में सारा धन को जो है ना मुझे छीनना है। तो हमेशा व्यक्ति जो है ना भय में रहता है। तो ये भय, बराबर, भय किसका किसका रहता है? सबसे पहले धन खोने का भय, उसके बाद में बीमारी का भय, है ना। हम सब यहाँ पे इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं कभी भी बीमार नहीं होगा। है कोई ऐसा? कोई बोल सकता है कि मुझे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आने वाली है, मैं बीमारी से मुक्त हूं? हाथ ऊपर कीजिए। वो भविष्य में नहीं होगा ऐसा कोई बोल सकता है क्या? नहीं ना। बीमारी भगवान ने दिया ही भौतिक जगत कष्टमय के लिए, तो बीमारी का भय व्यक्ति को लगा हुआ रहता है। डायबिटीज ना हो जाए, है ना, बीपी बढ़ ना जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ ना जाए, तो ये सबका हमको जो है ना भय लगा हुआ है। उसके बाद में अपमान का भय। सबके सामने यदि कोई मेरा अपमान कर दे, कोई इंसल्ट कर दे, तो हमको कितना भय लगता है ना कि इतने सारे लोगों के सामने इसने मेरा इंसल्ट किया, तो हमको कितना ये भी भय रहता है लोगों को, है ना। क्योंकि हमारा समाज के अंदर कुछ नेम, फेम, स्टेटस है, मेरा कुछ पोजीशन है, और मैं ये लेवल पे हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, है ना, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं मैनेजर हूँ, और कोई मुझे मेरी इंसल्ट कर दे सबके सामने, तो ये अपमान का भी भय लगता है। और जब भी ऐसा कोई इंसल्ट कर दे तो हमको कितना दुख लगता है, और हम पूरी रात भर सो नहीं पाएंगे। हमको कोई ऑफिस में यदि हमारे बॉस ने चिल्ला दिया सबके सामने, क्या रात को नींद आएगी? नहीं आएगी। टीचर ने सबके सामने बच्चे को डांट दिया, क्या बच्चा रात को सो पाएगा? कितना दुखी होगा। तो ये भौतिक जीवन जो है ना क्या है? हमेशा कष्ट नहीं है।
उसके बाद में सबसे बड़ा भय क्या है बताएं? मृत्यु का भय। ये तो मतलब हमेशा व्यक्ति को जो है ना सताता रहता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि कल मैं 100% जो है ना जगने वाला हूं। अभी भूकंप आ जाए, क्या भरोसा जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। कभी हम मतलब बोले ना थोड़ा सा, अभी कोलंबिया के अंदर आया, क्या किसी ने सोचा था? और 26 साल के रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट तीव्रता 7.5 ये भूकंप आया है ना। तो कितना खतरनाक है। लोग मतलब इतना धन संपत्ति सब कमाया, वहीं का वहीं छोड़ के भागना पड़ा। अपना पूरा घर को छोड़ करके, है ना, वो सारे लोग भाग रहे थे। हमने न्यूज में देखा क्या लोग जब भी मृत्यु जब भी आती है ना, इतने तड़पते हैं। सारे संपत्ति को छोड़ करके, अपने सगा संबंधी, पिता माता भाई पुत्र सबको छोड़ करके जो है ना, अपने आत्मा को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए भागते हैं। तो ये भय है, तो खतरनाक है। अभी ईरान और इसका युद्ध चल रहा है, यूएस का। इतना भले आज मतलब जो है ना प्राइम मिनिस्टर है ना, तो सबको भय है। आज ट्रम्प साहब भी मतलब क्या है, उनको भी भय लग रहा है कि ईरान हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, मेरे ऊपर अटैक न कर दे। कितना आज मतलब इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर है, पूरी दुनिया उसको मतलब देख रही है, लेकिन उसको भी भय सता रहा है। ये भय किसी को छोड़ता नहीं है। तो ये है भय। पांचवा है मृत्यु। और इतना सब कुछ करने के बाद में, परिश्रम करने के बाद में व्यक्ति क्या हो जाता है? मृत्यु। यहाँ पर हम लोग ने पूरी जिंदगी भर कितना भी पैसा कमाया, 1 रुपया भी कोई साथ में लेकर के जाने वाला है? कोई कह सकता है? हम सोचते कि मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने 1 करोड़ रुपया जमा किया, 10 करोड़ मैंने जमा किया, तो कम से कम मैंने 10 करोड़ रुपया जमा किया, अरे मुझे खाली 10 लाख रुपया तो ऊपर लेकर के जाने दो, अरे केवल खाली 10,000 रुपया तो मुझे ऊपर लेकर के जाने दो। कोई भी मतलब ऐसा बोल सकता है? खत्म। मतलब आपकी मृत्यु, सहारा का धन संपत्ति प्रॉपर्टी यहीं की यहीं आपको जो है ना छोड़ करके जानी है। और वापस क्या होता है? पुनर्जन्म। अभी आप करोड़पति हैं, अगला जन्म आपको कौन सा है? रोडपति, भिखारी बनोगे। तो क्या मतलब है? हमने, आप बोलोगे कि नहीं नहीं, मैंने पिछले जन्म में जो है ना मैंने 10 करोड़ कमाए थे, तो वो मेरे पास में बैंक बैलेंस है, 1 रुपया भी आपको काम लगने वाला है? 1 रुपया भी आपको जो है ना खत्म, मतलब खत्म। ये मतलब हमारे भौतिक संसार का ये मतलब जो है ना नियम है। ये भौतिक संसार क्या है? प-वर्ग। यहाँ पे जो है ना अर्जुन मतलब भगवान को कहते हैं कि क्या है, ये पूरा भौतिक संसार जो है ना कष्टों की ज्वाला से जो है ना भरा हुआ है, और उसमें जो है ना हम सब फंसे हुए हैं। इसमें से बाहर कैसे निकले? तो यदि कोई व्यक्ति ये प वर्ग से बाहर निकलना चाहता है, प वर्ग यानी प, फ, ब, भ और म, ये हम सबको याद होना चाहिए। पहले परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद में फैन निकला, फैन निकलने के बाद में बंधन लगा, बंधन लगने के बाद में भय लगा, और भय के बाद में जो है ना व्यक्ति भय के कारण जो है ना उसकी मृत्यु जल्दी से जल्दी जो है ना उसकी मृत्यु आती है। तो ये भौतिक जीवन क्या है? प-वर्ग। यदि कोई व्यक्ति इसे छूटना चाहता है तो अपवर्ग की शरण में जाना होगा। ये अपवर्ग क्या है? तो अपवर्ग के अंदर भी जो है ना 5 चीजें हैं कि यदि कोई व्यक्ति भौतिक बंधन से छूटना चाहता है तो सबसे पहला है भगवान के पवित्र नाम का जप और संकीर्तन। यदि कोई भी व्यक्ति करेगा तो वो क्या होगा? प-वर्ग से बच सकता है। और वह क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है? भौतिक कष्टों से, है ना, प-वर्ग से बचने के लिए अपवर्ग की शरण में गया, भगवान की शरण में गया। और क्या किया? सबसे पहले कृष्ण को पुकारा। यहाँ पे श्लोक के अंदर है कृष्ण कृष्ण महाबाहो। क्या किया? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, मेरी रक्षा केवल तुम ही कर सकते हो। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, केवल तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति हो कि मेरी रक्षा कर सकते हो। अभी ये पहले है भगवान के अपवर्ग के अंदर आता है भगवान के पवित्र नाम का जप। दूसरा आता है भगवान की निष्काम भक्ति। हम जो भगवान की भक्ति करते हैं ना उसमें किसी भी प्रकार की हमको कामना नहीं करनी चाहिए, है ना, तो ये निष्काम भक्ति। तीसरा है संतों का संग, जो हम यहाँ पर भक्तों के बीच में बैठ करके हम भक्तों का संग कर रहे हैं वो।
चौथा है शास्त्रों का अध्ययन और उसमें जो भी नियम दिए गए हैं उसका पालन करना। पांचवा है कि गुरु की शरण ग्रहण करना। यदि हम इस 5 अपवर्ग की शरण में जाएंगे, ये 5 चीजें करेंगे, तो हम ये जो प वर्ग जो है ना, वो भौतिक बंधन से हम जो है ना बच सकते हैं। 9:30 बज गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भगवान किस प्रकार से अर्जुन को आगे जो है ना शिक्षा देंगे कि किस प्रकार से तुम्हारे ऊपर जो संकट आया है उससे तुम किस प्रकार से बच सकते हो, तो वो कथा हम आने वाले बुधवार के दिन हम जो है ना करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम इतने कष्टमय जीवन में गुजरने के बाद भी इस बुधवार के प्रत्येक बुधवार के दिन हम यहाँ पर एकत्रित होते हैं और हमें ये इतना सुंदर श्रीमद् भागवत रूपी